चलें ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि ये मैंने आपके सामने एक कैटेगरी जो है वो ओपन करूंगा, अभी देखिएगा। ठीक है, मैंने लिखा राइट फॉर अस, और साथ मैंने क्या कर दिया जी, ये वेबसाइट मेरे पास ओपन होगी। इधर से सारी सारी जो साइट्स हैं वो मैं क्या कर लूंगा, ओपन करूंगा वन बाय वन। ठीक है, एज एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं जो साइट्स हैं प्योर और जो होती हैं जनरल साइट्स, उनके बारे में। ये देखें, आपके पास ना ऐसी कोई भी एक आधी जो साइट्स है ना वो ओपन होगी। ठीक है, ऊपर ना ये जिधर मैं देखें, ये आ रही है जी, मार्च टेक आ रही है। ठीक है, फिन टेक आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही है। ये ऐसी जो साइट्स होंगी जिधर ये ऊपर लिखा है ना, इधर टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी आ गई है, वो तो सारी इसकी कैटेगरी। अगर यहाँ पे लिखा होता बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस आ गई, एक या दो कैटेगरी और लिखी होती तो वो होगी कौन सी साइट्स होगी भला, प्योर साइट्स होंगी। ठीक है, जो एक कैटेगरी पे नहीं, दो तीन अगर वो कैटेगरी उसमें है तो वो क्या कहलाएगी, प्योर कहलाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप निकालते हो जर्नल साइट्स, ऐसी साइट्स जिसके ऊपर क्या हो, बिजनेस की भी आ रही हो, फैशन की भी आ रही हो, स्पोर्ट्स की भी आ रही हो, और जो एजुकेशन है उसकी भी आ रही हो, ऐसी अगर सारी की सारी साइट्स ऊपर शो हो रही हो, कैटेगरी शो हो रही हो, तो उस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, जनरल साइट्स कहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर एक कैटेगरी है, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की निकाली, इसके अलावा और किसी साथ इसके बिजनेस के आर्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है, एक कैटेगरी और लॉग इन करती है, बस एक से दो अगर कैटेगरी हैं तो वो क्या कहलाएंगी मेरे पास, प्योर कहलाएंगी। इसकी एक आपको अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ प्योर की और जनरल की। अगर आप एक किसी शॉप पे जाते हो, उसमें वो कॉस्मेटिक की शॉप है, ठीक है, अब वो कॉस्मेटिक की शॉप है तो उसमें सिर्फ सिर्फ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक, या फिर आप ऐसा करें मेडिकल स्टोर पे चले गए, मेडिकल स्टोर पे क्या आपको मेडिसिन मिलती है, साथ आपको फेस वॉश मिलते हैं, उसके साथ आपको कॉस्मेटिक का सामान वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, अब बेसिकली वो है क्या, कैटेगरी हेल्थ की है, लेकिन उसमें क्या है, एक और साथ कैटेगरी आई किसकी भला, कॉस्मेटिक की, लेकिन वो कहलाएगी कौन सी साइड, प्योर साइड कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी बड़े मॉल में चले जाते हैं, जैसे लाहौर है उसमें एम्पोरियम मॉल में चले गए, या किसी बड़े मॉल में चले गए, उधर आपको क्या मिल रहे हैं जी, शूज मिल रहे हैं, ड्रेस ही मिल रहे हैं, कॉस्मेटिक का सामान मिल रहा है, उसके अलावा आपको कुकिंग जो ऑयल्स हैं उसकी जो चीजें हैं वो भी मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बाकी जो चीजें हैं वो मिल रही हैं, तो उसमें क्या आ रही है, सारी की सारी कैटेगरी आ रही है। तो ऐसी जो साइट्स होगी वो क्या कहलाएगी, जर्नल कहलाएगी। ठीक है, तो जर्नल और जो प्योर है वो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। सही सा आपको समझ लगी? ठीक है जी, मैं एक मिनट आपको जो चैट बॉक्स है वो ओपन करता हूँ। चलें, ये गुड हो गया। इसके अलावा आगे आ गया जी मावस। वन बाय वन जो आपके क्वेश्चन है वो बताते जाए, मैं ताकि करते जाऊँ क्लियर। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि आपको जैसे कि जो टूल है ना वो आपको बाय करना पड़ेगा। जो टूल AHREF जो टूल है और जो लिस्ट है वो हम आपको देंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको टेम्पलेट सेंड करूंगा जो कि आपने एडमिन से बात करनी है और डील कैसे डन करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में आपको एक जी मैथ के बारे में जो एक्सटेंशन है उसके बारे में बताऊंगा कि आप जी मैथ जो एक्सटेंशन है उसको कैसे यूज करना है, और आप एक क्लिक में 500 से भी 500 लोगों को मेल कर सकते हो। ठीक है, एक क्लिक में आप 500 लोगों को मेल कैसे करते हो उसके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी जीमेल को वार्म अप कैसे करना है। ठीक हो गया जी? AHRF के बारे में बताता हूँ कि आपको कब लेना पड़ेगा जी। उसके बाद मावस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये तो कोई लड़की है, मैंने कहा शायद को मावस लड़का हो। नहीं, मैं लड़की हूँ। ठीक। आपसे शायद बात भी हुई आपके पर्सनल नंबर पे। मैं नॉन मुस्लिम हूँ। अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ लगी समझ। आप वो फैमिली से हैं मिसेस सिंह हूँ मैं। हाँ जी, ठीक ना? मिसेस सिंह हूँ मैं। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। कैसी हैं आप? जी शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र है आपने। सर एक्चुअली सर की क्लासेस अटेंड करने के दौरान क्वेश्चन का मौका नहीं मिलता, तो 2-3 क्वेश्चन मेरे पास हैं। टाइम थोड़ा सा मैं आपका लूंगी क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलता क्वेश्चन करने का।
सो जी प्लीज मुझे आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी, ठीक है अली रजा, मैं फर्स्ट ऑफ आपको ऑल, बताता हूँ कि आपको जो इंस्पेक्ट है उससे आप जो आर्टिकल सॉरी आर्टिकल का जो लिंक है वो आप कैसे चेक करते हैं, ये नो फॉलो या टू फॉलो। जी जी वापस आप बोलिए बेटा। जी फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने समझाया था कि एडमिन की वेबसाइट जो जी हमें मतलब जाननी है कैसे होती है, जी जी तो बोल रहे थे कि एडमिन का नाम उस वेबसाइट में मेंशन होता है कहीं ना कहीं, तो उससे हमें पता चल जाता है। बट एक एडमिन का आई थिंक बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो ये हम कैसे जानेंगे? एक मेरा ये क्वेश्चन है। दोबारा से और क्वेश्चन, एडमिन का नेम शो होता है उसकी वेबसाइट के अंदर? सर ने कल परसों समझाया था, वो परसों, सर ने ना, मैं कि बताता हूँ, वो सर ने कहा था ऑथर जो पोस्ट और जो एडमिन पोस्ट है उसके बारे में। हाँ उस पोस्ट से हाँ पता चलता है कि एडमिन कौन और ऑथर हाँ कौन है। हाँ, बट अगर आई थिंक एडमिन की बहुत सारी होती हैं वेबसाइट्स, मैं तो बताता हर हूँ वेबसाइट एडमिन में की, तो एडमिन का एक नेम मिनट शो सुने, नहीं होगा ना। एक मिनट सुने। एडमिन जो पोस्ट करेगा ना वो करेगा बाय वेबसाइट नेम, ठीक है। अगर स्कूप अर्थ है ना, तो जो एडमिन पोस्ट कर रहा है उसके नीचे स्कूप अर्थ आएगा। अगर कोई ऑथर है ना, अगर उसने हमारा आर्टिकल पोस्ट करवाया तो वो ऑथर बाय ऑथर का नेम नीचे होगा, ठीक है। ये तो नीचे यही मैं कह रही हूँ ना कि अगर एडमिन की कोई और वेबसाइट है, तो वो उस वेबसाइट में करेगा, तो वो उस वेबसाइट का लिंक देगा या अपना अगेन स्कूप का नाम देगा? नहीं नहीं अब नहीं, हमें तो उस वेबसाइट का लिंक देगा, स्कूप का नहीं देगा। स्कूप तो उसकी एक वेबसाइट है ना, अगर दूसरी ठीक उसकी है, थैंक यू। वेबसाइट पे करेंगे तो उसका नेम आएगा। ठीक है, सही। और नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रही थी सर, कि मैंने आपके नंबर पे अभी दो सेंड की हैं ईमेल्स। अभी आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि आप ईमेल, तो मैं पिछले दिनों जैसे सर्च कर रही थी तो मैंने वेंडर साइट में कुछ ईमेल्स भेजी, जी खुद जी। से ही मैंने ट्राई किया और मुझे एक दो का रिप्लाई भी आया। सो प्लीज आपके नंबर पे मैंने सेंड किया है, तो चलें थोड़ा ठीक हो गया सा वापस, टाइम वो मैं निकाल के देखूंगा, मुझे आगे चेक चले आगे, करके आगे वो वो। मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कितना मैं सही हूँ और कितना नहीं। जी ठीक हो एक गया। छोटा सा क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी आपसे कि जैसे क्लाइंट की वेबसाइट ढूंढने के लिए उसका DADR या उसका हम देखते हैं कि उसकी क्या कम है, ट्रैफिक कम है या क्या है। हम्म, बट सम टाइम मैंने देखा है कि ट्रैफिक कम होती है लेकिन स्पैम स्कोर 1 होता है, उसका हाँ अच्छा होता बेसिकली है। ऐसा है, जो DADR है ना वो स्पैम भी हो सकता है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ बात करेंगे, नो इशू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जो जी, उसके बाद आ जाए महाद, उसके बाद इशू आ गया जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है? जी जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर मुझे पूछना था सर, ये जिस तरह वो पिछले लेक्चर में सर लिंक इंसर्शन का बताया था ना, जी जी या लिंक बिल्डिंग का ना सर, जी। थोड़ा सा सर मुझे उसके एक तो थोड़ा बहुत बेनिफिट्स के बारे में सर आप, और सर मुझे इसकी ये नहीं समझ आई सर, ये और गेस्ट पोस्टिंग मतलब सर एक चीज ही नहीं होते सर? गैस पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन। जी जी सर। अच्छा ये सुने, मैं आपको ना एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। अब्दुल्ला अगर कोई लिखना चाह रहे हो तो ना लिखिएगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि लिंक इंसर्शन और जो गैस पोस्टिंग है ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। इसमें ऐसा होता है कि गैस पोस्टिंग जो हम करवाते हैं ना, उसमें आर्टिकल भी हम खुद लिखते हैं, उस आर्टिकल में लिंक भी हम खुद लगाते हैं, ठीक है। और वो सारी की सारी चीजें हम खुद करके हम एडमिन को एक आर्टिकल करते हैं, उसको देते हैं कि ये लो यार ये अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, जिसकी जो प्राइस है वो क्या होती है, कम होती है। अगर हम कहते हैं कि आप क्या करो कि उसमें जो लिंक इंसर्शन कर दो, ठीक है। अगर वो क्या कहता है लिंक इंसर्शन करवाते हैं, तो लिंक इंसर्शन में क्या होता है, पहले से जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। पहले से जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ होता है, वो क्या करता है हमें वर्ड जो है ना वो बता देता है कि इस वर्ड पे मैंने क्या करना है, आर्टिकल लगवाना है, ठीक है। तो उस आर्टिकल पे हम क्या जाते हैं, एडमिन को हम बताते हैं कि यार इस बंदे ने इस आर्टिकल के इस वर्ड पे ये लिंक लगवाना है। तो बेसिकली वो काम करता है एडमिन, ठीक है। तो एडमिन इसलिए उसकी जो प्राइस है लिंक इंसर्शन की प्राइस ज्यादा लेता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? जी दिशु, मैं आपको करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दिशु आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काइंडली रिपीट कर, चले मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं लिंक इंसर्शन और गैस पोस्टिंग की बात कर रहा था। हेलो। गैस पोस्टिंग में क्या होता है
कि हम खुद उसमें आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिख के एडमिन को सेंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें लिंक भी लगा होता है आर्टिकल में, वो हम क्या करते हैं आर्टिकल एडमिन को सेंड करते हैं, एडमिन क्या करता है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता है, इसे हम कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने करवानी है लिंक इंसर्शन, तो वो क्या कहता है, तो जो क्लाइंट है वो हमें बताता है मैंने लिंक इंसर्शन करवानी है, ये वाली वेबसाइट है, ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर इस वर्ड पे मैंने लिंक लगवाना है। तो पहले से ही लिखे हुए आर्टिकल में लिंक लगाना उसको बेसिकली हम कहते हैं लिंक इंसर्शन, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपके सामने एक ओपन करता हूं इधर वेबसाइट, ठीक है, ये देखिए स्कूप पर मैंने वेबसाइट एक ओपन की, तो ये देखिएगा मैं आपको जो लिंक इंसर्शन के बारे में आपको अच्छे तरीके से जो है वो बताता हूँ। ये देखें जैसा कि ये आपको नजर आ रहा होगा कि आर्टिकल पहले लिखे हुए हैं, ये देखें कितने आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें 20 को ये भी आर्टिकल पोस्ट हुआ, ये भी 20 डेट को हुआ, ये भी 20 को हुआ, ये भी 20 को हुआ, मतलब इस साइड के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो पोस्ट होते रहते हैं। अब मैं लिंक इंसर्शन की बात कर रहा था, मैं इस आर्टिकल में गया, अब मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे कहता है कि इस आर्टिकल को जो मैं लिंक सेंड कर देता है कि इस आर्टिकल में आपने क्या करना है जी, लिंक इंसर्ट करवाना है। वो मुझे इस आर्टिकल में जो वर्ड होगा उसको एक आधा जो वर्ड है वो मुझे बता देगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल ओपन हो रहा है जी। नेट काफी स्लो आ रहा है। तो मतलब ये आर्टिकल जैसे ही ओपन होगा ना, उस आर्टिकल में कोई भी वो वर्ड बता देगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बता देता है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर वर्ड है, उसके ऊपर आपने लिंक लगाना है। तो आप क्या कहेंगे, आप उसके ऊपर के एडमिन से कहेंगे कि ये वाला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में मैंने क्या लगवाना है, ये इस वर्ड के ऊपर लिंक लगवाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस आर्टिकल को ओपन करके उस वर्ड के ऊपर क्या लगा देगा, लिंक लगा देगा। अब उसको इंडेक्स तो वो आर्टिकल पहले ही हुआ होगा, ठीक है, हमें उसको चेक करने की, वैसे चेक तो करेंगे लेकिन वैसे ही वो गूगल पे पहले इंडेक्स है, तो मतलब ये होगा जस्ट वो हमें लाइव लिंक सेंड करेगा जो कि हम डायरेक्ट अपने एडमिन को सेंड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन में ना जो प्राइस है उसका डिफरेंस होता है। गेस्ट पोस्टिंग की प्राइस थोड़ी सी कम होती है और लिंक इंसर्शन की प्राइस वो ज्यादा थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। थोड़ी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है उसमें जो एडमिन है वो खुद काम करता है। एडमिन क्या करता है, उस आर्टिकल को ढूंढता है, उस आर्टिकल ढूंढने के बाद उस वर्ड को ढूंढ फाइंड करके उस पे ऊपर लिंक लगाता है। मतलब लिंक इंसर्शन में जो ज्यादातर काम है वो एडमिन करता है, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा लेता है। और गेस्ट पोस्टिंग में हम खुद वर्कआउट करते हैं, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी रिशु, इंडेक्स का बता दो, आप किसी भी आर्टिकल उसका जो लिंक है वो इंडेक्स कैसे चेक करते हैं, आप उसका जो है वो कैसे चेक करते हैं। आप क्या करें, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप क्या लिखे, उधर जाके लिखे साइट, साइट लिख के आपने ये कॉर्नल का जो कॉलन है इसको आपने लगा देना है, और साथ आपने जो लिंक होगा जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं ये गूगल पे इंडेक्स है या नहीं है, वो आपने राइट कर देना है। जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप ये कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा साइट, आगे मैंने www.scooper.com जो लिंक है वो मैंने पेस्ट किया है। इसको जैसे मैं एंटर करूंगा, अगर ये उससे इंडेक्स हुआ तो ये क्या होगा, ये साइट मेरे पास ओपन हो जाएगी। अगर ये ओपन ना हो तो उसका मतलब ये है कि ये गूगल पे इंडेक्स है नहीं है, ठीक है जी। जी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जी जिसको। उसके अलावा अगर किसी का सारे इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि वो गूगल में मतलब ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, गूगल उसे रीड आउट करता है या नहीं करता, कोई भी आर्टिकल है। तो अगर वो गूगल पे इंडेक्स होगा तो फिर उसे गूगल क्या करेगा, रीड आउट करेगा, और उस पर जो ट्रैफिक है वो जनरेट हो रहेगी। चलें, इसके अलावा और किसी का हैंड रेज है, महादु का हो गया था, वसी हैदर, उसके बाद है जी सिद्रा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी बस हाल जो है वो ठीक है। मैं अभी कैमरा ऑन करूँ, अच्छा सर ये अगर मैं कैमरा सर ऑन मैंने करूँ ये तो आपको पता चलेगी क्या हाल है। अच्छा सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो डील है वो एडमिन से करनी जरूरी है या ऑथर से? नहीं नहीं, अगर आप एडमिन से करते हो ना, आप एडमिन से उस साइड का जो ऑथर है वो ही ले सकते हैं। बेसिकली ऑथर और जो एडमिन में ना, जी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ऑथर बेसिकली क्या होता है, एक मैनेजर होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का एक मैनेजर है, उसके
उसको असेस होती है, लेकिन इतनी ज्यादा असेस नहीं होती। बेसिकली ऑथर को कुछ मतलब उसकी वेबसाइट्स में कुछ मतलब वो पेज के असेस देता है कि आप इधर इधर क्या करवा सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हो, लेकिन होम पेज की वो असेस उसे नहीं देता। और बाकी जो मतलब कुछ चीजों को उसे असेस देता है कि आप इधर क्या कर सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग करवा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको सारी असेस ऑथर के पास नहीं होती। बेसिकली वो सारी की सारी असेस होती है एडमिन के पास। तो एडमिन ही सब कुछ कर सकता है, ऑथर सिर्फ आपकी गेस्ट पोस्टिंग करवा सकता है। ऑथर क्या करता है, उसका कुछ एरिया एज अ रेंट आउट ले लेता है, रेंट पे ले लेता है, और फिर क्या करता है उस पर वो गेस्ट पोस्टिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एडमिन के साथ डील डन होगी $25 में, उसने एक मंथ में उसे $25 देने हैं, ठीक है। बाकी वो क्या करेगा, गेस्ट पोस्ट वो एक मंथ के $25 एडमिन को देगा, और फिर वो क्या कहे, चाहे $5 में करवा ले गेस्ट पोस्टिंग उसकी वेबसाइट के ऊपर, चाहे $10 में करवा ले, चाहे $2 में करवा ले, चाहे फ्री लिंक लगवाता रहे, ठीक है। तो ऑथर बेसिकली क्या करता है, इस तरीके से जो पैसे है वो ज्यादा अर्न कर लेता है। वो क्या करता है कि थोड़े पैसों में ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करवा लेता है ऑथर। इसलिए ऑथर जो पोस्ट है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम प्राइस में होती है, और जो एडमिन पोस्ट है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा प्राइस में होती है। ठीक जी है ठीक सर, थैंक यू। वेलकम जी। इसी तरह मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे ना आपसे क्वेश्चन तो नहीं है, रिक्वेस्ट थी। मैं ये कह रही थी कि अगर आप हमें टूल जिन्होंने हमें देने हैं, अगर आप उनका नंबर शेयर कर दे ताकि हम चलेगी। अपना अच्छा एक और बात प्रॉपर मैंने ये आपसे काम शेयर करनी स्टार्ट कर थी। सकें। अच्छा एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। मैं ग्रुप के अंदर ना आपको जैज कैश का और बैंक अकाउंट का नंबर देता हूँ। आप सभी ने ना मंडे तक आपके पास टाइम है, मंडे से पहले पहले आपने ना 3000 रुपए जो है वो सबमिट करवाना है, ताकि सर गुफरान आदि आपकी मंडे को जो है वो क्लास लेंगे। मंडे से पहले पहले एक दिन आपके पास आज का है, ठीक है, आज सैटरडे है, सुबह संडे है, ये 2 दिनों के अंदर आप सभी बच्चों ने क्या करना है, जो फी है वो सबमिट करवा देनी है, टूल की और लिस्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सर बताएंगे आपने जो लिस्ट है वो किस तरीके से यूज करनी है, और जो टूल है वो आपने किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो ये सब बच्चों ने क्या करना है, ओके और जो सर। लिस्ट की फी है वो सबमिट करवा देनी है, ठीक हो गया जी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू सो मच जी। उसके बाद आ गया जी सहर जबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर ने हमें बताया कि डू फॉलो लिंक्स होते हैं और एक नॉन फॉलो होते हैं, एक होते हैं स्पन लिंक्स, तो उसके बारे में काइंडली बता दिए कि वो क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। स्पैमी लिंक्स होते हैं, एक नो फॉलो होते हैं और एक डू फॉलो होते हैं। ये बेसिकली दो होते हैं, जिसमें जो नो फॉलो अगर हो जाए तो वो गूगल पे इंडेक्स नहीं करता, मतलब गूगल उसे मतलब कंसीडर नहीं करती, उसे हम कहते हैं नो फॉलो। और डू फॉलो क्या होते हैं, जिसे गूगल इंडेक्स कर ले, जो कि क्या हो, इंडेक्स हो जाए। मैंने आपको ना बेसिक कंप्यूटर में एक एक्सटेंशन बताई थी नो फॉलो की। आप क्या करें, अपने लैपटॉप में वो जी जी एक्सटेंशन सर। क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगी। जो नो फॉलो होगा ना वो क्या करेगी, उससे ना रेड बॉक्सेस में क्या कर देगी, बॉक्सी में डॉटेड वाले जो रेड है ना वो लगा देगी, ठीक है। इसका मतलब होगा जिधर वो लगा दे उसका मतलब ये है कि ये जो लिंक है ये क्या है, नो फॉलो है, ठीक है। जिधर वो नहीं लगा रही उसका मतलब क्या होगा, ये डू फॉलो है। अगर आप ऐसे भी नहीं चेक करना चाह रहे, जैसे कि आर्टिकल है, आप क्या करें, जिधर कोई लिंक लगा हुआ है आप उस पर जाके राइट क्लिक करें, जैसा कि ये आपको मैं अभी लिंक इधर लगा होगा उसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ख्याल में लिंक लगा हुआ है, मैं देखना चाह रहा हूँ ये नो फॉलो है या डू फॉलो है। मैं इस पर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, किधर जाऊंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इस पे मैंने क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये एक लाइन क्या कर देगा, मुझे सिलेक्ट कर देगा। अगर उस लाइन में क्या आ जाए, नो फॉलो लिखा आ जाए, तो वो क्या होगा, नो फॉलो। अगर उधर नो फॉलो लिखा हुआ नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये डू फॉलो होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका चेक करने का। इसके अलावा एक एक्सटेंशन बताई थी, अगर आप वो भी डाउनलोड कर लें तो वैसे भी आप चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट रिमशा। रिमशा मेरे ख्याल में सो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? यार तो सो नहीं रही। वालेकुम सलाम। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले सर एक मुझे मेरे पूछना ख्याल था। में एक मेरे ख्याल में आप ही थी, उसने क्या किया हुआ था, कैमरा ऑन किया हुआ था, और वो दिखा रही थी कि वो साथ वो खाना खा रही थी, साथ उसने लैपटॉप रखा हुआ था। ये कोई आप ही थी। तो प्लीज क्लास जब स्टार्ट हो जाए तो अपने कैमरे ऑफ रखा करें,
ये वो अपना सारा जो रूम्स है उसका रूम नजर आ रहा था। तो मैं नहीं चाह रहा कि मतलब ये जो चीजें हैं वो सारे हम देखें। तो आप यहाँ बेसिकली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आपका जब भी वो क्लास स्टार्ट हो तो अपने जो कैमरे हैं वो ऑफ कर दें। जी जी सर, मुझे पूछना, बिजनेस और फाइनेंस एक ही नीच में आती हैं या डिफरेंट है? बिजनेस और है। फाइनेंस जी जी एक ही नीच में आती हैं या डिफरेंट? नहीं ये डिफरेंट नीच है। बेसिकली जो बिजनेस है ना उसमें जो फाइनेंस है वो आ सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया सर, बस ये पूछना था। चलें। उसके बाद है मोहम्मद शकील उल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो शहजादे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन एक ये था कि ड्यूरिंग लेक्चर अगर हमारा कोई क्वेश्चन हो तो वो हम किस तरह पूछ सकते हैं। मैंने चैट में क्वेश्चन टाइप किए थे बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप मुझे मैसेज करें भाई, मैंने जो आपको टाइमिंग बताई उस टाइमिंग में मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा भाई। ड्यूरिंग लेक्चर नहीं सर, कोई भी अगर या क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग तो लेक्चर उस क्या टाइम होता है कि चलेगा। वो लेक्चर के दौरान फिर ना बंदे का जो फोकस है वो उधर से हट जाता है, और कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि अच्छा तो सर क्लास के एंड पे इंशाल्लाह हम जो ना वो सर गुफरान नदी के साथ मैं बैठा होता हूँ। मैं कोशिश करूंगा क्लास के एंड पे ना आपको 20 मिनट जो दे दी जाए जो कि सर गुफरान नदी आपसे क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है? तो सर वो लिस्ट के और वो क्या नाम है, सॉफ्टवेयर के जो पैसे हैं वो किस अकाउंट में भेजने हैं? भाई मेरे वो मैं आपको ना अपने जो ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप है उधर मैं सेंड करूंगा, साथ में वॉइस कर दूंगा कि आपने इस अकाउंट में ये जायज कैश का नंबर है, ये बैंक अकाउंट है, इसमें आपने फी जो है ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ठीक है? तो वो मैं आपको सारी डिटेल उधर बता दूँ। ठीक होगा। तो सर एक क्वेश्चन और है कि हम इंडेक्स क्यों चेक करते हैं गूगल पे जाकर? इंडेक्स इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें पता हो कि जो हमने आर्टिकल या जो हमने लिंक लगवाया वो गूगल पे लॉगिन करता भी है या नहीं। ठीक होगा सर। चलें जी। नेक्स्ट रिविशा मेरे ख्याल में होगी, तो मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुजम्मिल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि क्लास टाइम अगर 10 बजे हो सकती है तो बड़ी मेहरबानी होगी। यार 10 बजे मुश्किल है यार, 9 बजे की टाइमिंग है सभी को ना, तो ये टाइमिंग बेस्ट रहेगी। हाँ जी है कि हम अगर ये जो आज की जैसे क्लास है ये अगर हम चेंज कर लें तो कर सकते हैं। सर की जो क्लास है वो 9 बजे रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, बस यही रिक्वेस्ट थी। ओके जो मोहम्मद सकलैन आ गया जी, शफकत आ गया, उसके बाद सर। जाफा आ गया, आयशा कमल आ गई, उसके बाद इमरान आ गया जी। वालेकुम सलाम। वन बाय वन जो है वो आपने बोलते जाना है। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि जो भी हमने जिस गेस्ट पोस्टिंग का काम करना है, इसके लिए लाजमी है कि हम अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, जीमेल और जी फेसबुक लाजमी है, वगैरह? लाजमी। तो जो उसमें हम यूजर नेम यूज करेंगे, उसमें अगर जो भी रियल नेम है वही यूज करना है कि उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं? नहीं उसमें आप चाहे मतलब आप चेंज कर सकते हैं, अपने भाई का नेम लिख दें, ठीक है? आप किसी दोस्त है उसका नेम लिख दें या कोई भी नेम लिख दें, कोई इशू नहीं है। बस ये, शुक्रिया। जी हुज़ैफा, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, ठीक है? अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो टूल खरीदेंगे हम, टूल और लिस्ट जो हमें वेबसाइट की दी जाएगी? जी आपको जो लिस्ट है वो वेबसाइट की दी होगी, ऐसी लिस्ट दी जाएगी जिसमें जो है एडमन से डील डन हुई होगी, ठीक है? उस पे जो अगर ऑर्डर है तो वो भी ऑर्डर हम आप लोग करवाते हैं। उसके बारे में एक वो जो पूरा टूल लेक्चर है, होंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सर, जो टूल होंगे वो हमें मुस्तकिल के पर मंथ उसका पे करना पड़ेगा? वो पर मंथ होंगे। चलें जी, अब अपना जो लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। कि सर एक और जरा छोटा क्वेश्चन है। चलें चलें सर, ठीक है, आप लेक्चर लें, फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। चलें ठीक है जी। नाम भैया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? सर शफीक बात। मेरे ख्याल में आपसे जो है ना हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आयशा सर मेरे भी ये 2 सवाल हैं। बस जल्दी जल्दी करें। ठीक है, मैं जल्दी बताती हूँ। एक तो ये जो बाज़ वेबसाइट्स होती हैं जो चीजें बेचती हैं, मतलब कि तो क्या उन पे भी सेलर गेस्ट करती हैं, पोस्ट हो सकती है? वो सेलर होती हैं जी।
तो उन पे भी गेस्ट पोस्ट होती है? वो स्टोर होते हैं बेसिकली, तो हाँ, स्टोर तो की वो भी हाँ यानी हाँ जी बिल्कुल होती है। जैसे हम सर्च करते हैं और अपनी तो अगर ऐसी आपको वेबसाइट। हाँ जी अगर आपको कोई स्टोर वाला क्लाइंट मिलता है तो क्या बात है, फिर आपको एक ही क्लाइंट काफी है, वो आपको इतने पैसे दे अच्छा, से घर बैठ के अच्छी और खासी। सर जो आपने अभी एक्सटेंशन बताई है डू फॉलो और नो फॉलो के लिए, क्या आप उसका भी नाम बता देंगे प्लीज? वो नो फॉलो एक्सटेंशन है, वो मैंने बेसिक जो लेक्चर दिए थे ना उसमें मैंने आपको A to Z बताया था। अच्छा चले, मैं उसको दोबारा देख लूंगी। और एक बस लास्ट क्वेश्चन, क्या ये जो हमारे क्लास फेलोज हैं इनके साथ हम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं ताकि हम आपस में भी कम्युनिकेट कर लें? नहीं बेसिकली ये अभी अलाउ नहीं है, लेकिन बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हमें पता चलेगा कि आप जरूरत है तो फिर इंशाल्लाह हम क्रिएट बना देंगे ये ग्रुप, कोई इशू नहीं है। गर्ल्स का सेपरेट बना देंगे, बॉयज का सेपरेट बना देंगे। चलें ठीक। और सर अब ये सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ना फोन पे भी मैसेज किया था कि कैटेगरीज के हवाले से, तो बस मुझे ये पूछना था कि टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी होनी चाहिए एक लिस्ट में? एक लिस्ट में अगर वो प्योर है ना तो उसमें से 2 कैटेगरी लॉगिन करती हैं, 2 से 3 जो कैटेगरी है ना वो लॉगिन करें तो कोई इशू नहीं है, वो क्या कहलाएगी, प्योर कहलाएगी। लेकिन इससे अगर ज्यादा कैटेगरी होगी तो वो होगी जनरल साइट्स। सही, नहीं नहीं, जैसे लिस्ट में मैं डिफरेंट लिस्ट डाल रही हूँ, तो जैसे बिजनेस हो गया, ट्रैवल हो गया, हाँ ये फूड हो गया, इस तरह ये की मैं आपको ना ये मैं नंबर आपको बताता हूँ। कितनी होनी चाहिए? ये चलें जी, अभी हम बात करते हैं, जैसा कि ये मैं आपको एक जो लिस्ट है वो अभी दिखाता हूँ। ये स्क्रीन शेयर मैंने किया आपसे। अब आप जो टूल बाय करेंगे ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप जब टूल बाय करें ना तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कि आपने जो चलें ठीक है। कैसे क्रिएट करनी है और किस तरीके से आप शीट को क्या करेंगे, उसको वर्कआउट करेंगे। ये मैंने आपने गूगल क्या ड्राइव में, आपने गूगल ड्राइव पे एक जो शीट है वो कर लेनी है तैयार, ठीक है? अब शीट पे तैयार कैसे करनी है, जैसे ही आप जो है वो टूल बाय करेंगे, ठीक है, टूल जब बाय कर लेंगे तो आपको एक शीट जो है वो तैयार करनी होगी। इस तरीके की जो शीट है जो अभी ओपन होगी, इस तरीके जो शीट है वो आपने क्या कर लेनी है, कर लेनी है, ठीक है? तो अब देखिए ये ओपन हो रही है, जैसी ओपन होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू मच। ओके अनम्यूट कर दें अपने आप को, सॉरी म्यूट कर दें अपने आप। ये देखें, ये मेरे पास एक जो शीट है वो ओपन होगी। आप क्या करेंगे, टूल बाय करने से पहले ऐसी जो शीट है वो आपने क्रिएट कर लेनी है, ताकि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, ताकि जब आप टूल बाय करें तो आपके पास यूआरएल जो है ना वो डाटा आप इकट्ठा कर लें। जैसे कि ये जो आपको नजर आ रहा है यूआरएल, ठीक है, उसके बाद लिखी हुई है कैटेगरी, कैटेगरी के बाद क्या लिखा हुआ है, डीए, फिर उसके बाद डीआर लिखा हुआ है, स्पैम स्कोर लिखा हुआ है, ट्रैफिक है, प्राइस आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, डेट आ गया और स्टेटस आ गया। इसको मैंने कर लिया, इस रो को मैंने किया हुआ है फ्रीज। ये सारी बातें मैंने अपने बेसिक कंप्यूटर में आपको बताई हुई हैं। जैसे कभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मंडे से पहले टूल और जो लिस्ट है उसकी फीस सबमिट करवाएंगे, आपको टूल की सर्विस दी जाएगी। वो आप क्या करेंगे, ये जो शीट है ये आप बना लें, यूआरएल जो है ना ये आप इकट्ठा करना शुरू कर दें डिफरेंट कैटेगरी के। जैसा कि ये कैटेगरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैशन, एक कैटेगरी मैंने रखी फैशन की, दूसरी मैंने रखी हेल्थ की, उसके बाद मैंने क्या किया बिजनेस, उसके बाद मैंने क्या स्पोर्ट्स, तो डिफरेंट कैटेगरी आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, राइट फॉर अस लिखना है और फैशन की क्या ओपन कर लेनी है, वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है और ऐसी वेबसाइट का यूआरएल इधर लिखना है, ठीक है, जो कि एक मतलब उस पे गेस्ट पोस्टिंग हो रही है। जैसा कि मैंने आपको एक साइट ओपन करके दिखाई स्कूप अर्थ, स्कूप अर्थ में जो आर्टिकल्स है वो क्या आ रहे थे, 20 डेट को भी उस पे पोस्ट हुए थे, 19 डेट को भी पोस्ट हुए थे, ठीक है? इस तरीके से ऐसी जो साइट्स हैं वो आपने इकट्ठी कर लेनी है जिसपे गेस्ट पोस्टिंग हो रही है, एक वीक पहले हुई हो या फिर उसमें आर्टिकल 1 वीक पहले का पड़ा हो, 2 वीक का पड़ा हो, ठीक है? ऐसी जो वेबसाइट्स हैं वो क्या करनी है, उनके जो यूआरएल है ना वो आपने क्या करने हैं, उठाने हैं और इधर क्या कर देने हैं पेस्ट, ठीक है? तो यूआरएल मैंने आपको बताया हुआ है। यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का, जैसे ये इसका अगर मैं यूआरएल कॉपी करूं तो ये ऊपर देखें .com तक किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, यूआरएल होता है, ठीक है? इस तरीके से यूआरएल आपने डिफरेंट अपना वेबसाइट्स के आपने अपना उधर से निकालने हैं और इधर क्या करते जाने हैं, पेस्ट करते जाने हैं, ठीक है? फैशन के 20 कर लें, 20 आप हेल्थ के कर लें, या आप 50 फैशन के कर लें, 50 हेल्थ के कर लें, 50 बिजनेस के कर लें, ठीक है? तो ये आपने इस तरीके से जो शीट है वो क्रिएट करनी है। इसके अलावा स्पैम स्कोर उसका चेक कर लें,
ठीक है। और उसका जो डीए ये चेक कर लें, सॉरी डीआर चेक कर लें। आपको जो AHRF जो टूल दिया जाएगा ना, उसके जरिए सिर्फ आप वो 2 चीजें छोड़ दें जो कि आपने AHRF जो टूल पेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपने देखनी है, जैसे कि ट्रैफिक है और डीए। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, पेड टूल से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो आप अपनी शीट जो है ना वो अच्छे तरीके से क्रिएट करके उसे रेडी कर लें, ताकि कल को आपको टूल मिले तो आप क्या करें, आप इधर से क्या करेंगे, उनको कर लेंगे कॉपी, सारे के सारे जो यूआरएल है ना उन्हें आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके जो आपको सर गुफरान आदि बंदा रिकमेंड करेंगे, आप उन्हें क्या करेंगे, इधर से सेंड कर देंगे 200 वेबसाइट के यूआरएल। मैं कहता हूँ ये ना हो कि मंडे को सर आपसे कहें कि आप यूआरएल जो है वो कलेक्ट करें, तो आप वो 1-2 वीक जस्ट जो यूआरएल है कलेक्ट करने में लगा रहे हैं। आप अभी से जो है वर्कआउट जो वो काम स्टार्ट करें, ताकि कल को टूल आए तो आप स्कूल से जो बैच एनालिसिस ना वो निकलवा सके। ठीक है जी। जी आपको जो टूल है और जो लिस्ट है वो आपको मिलेगी 3000 रुपए में, और मंडे को उन बच्चों की क्लास होगी जिन्होंने टूल और जो लिस्ट है वो बाय की होगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मंडे तक सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो फीस सबमिट करवा दें टूल और लिस्ट की, ताकि उनकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहे। जो कि टूल और जो लिस्ट है वो बाय नहीं करेंगे तो उनकी जो क्लासेस है वो नहीं होगी। जी अपनी जो लिस्ट है वो भी आप साथ साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप जैसे कि ये कॉन्टैक्ट मेथड है, इधर आप क्या लिखेंगे, उनके जो जीमेल लिखेंगे। जी सैयद साहब, जो शीट है जो आउटरीच है ना वो तो आपने क्रिएट करनी ही करनी है ना। आप अपने पास वेबसाइट्स का जो, अगर आपके पास वेबसाइट्स होंगी, आपकी एडमिन से बात होगी तो फिर ही आप जो क्लाइंट है उससे बात करेंगे ना, फिर ही जो क्लाइंट है वो आपकी बात सुनेगा ना। ठीक है, 1 मिनट यार, मैं ये कॉल एक रिसीव कर लूं। चलिए ठीक है, आपको समझ लगी। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने जो आपका जो एडमिन है उसको आपने मेल कैसे करनी है। ठीक है, मैं आपके साथ एक जो टेम्पलेट है ना, 1-2 टेम्पलेट शेयर करता हूँ। ठीक है ना करो, मैं आपके साथ ना जो टेम्पलेट है ना वो शेयर करता हूँ। ठीक है, जो आपने एडमिन से बात करनी है, आप इन टेम्पलेट को देख कर क्या करेंगे, एक आइडिया ले लेंगे और एक अपना टेम्पलेट आप क्रिएट कर लेंगे जो आप एडमिन को सेंड करेंगे। एडमिन के लिए मैं आपको 2 टेम्पलेट एज अ सैंपल के तौर पे सेंड कर रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, चलें जी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपकी तरफ। अभी आपका जो ग्रुप है ना उसमें मैं 2 टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ एडमिन के। चलें, इसमें लिखा हुआ है एडमिन 5 और एडमिन 6। बेसिकली ये टेम्पलेट्स हैं, इनको मैं अपडेट जो है वो करता रहता हूँ। आप भी क्या करें, इसको अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जिनकी माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है, हाई है, वो क्या करें, इधर से आइडिया लें और क्या करें, एक नया टेम्पलेट क्या कर लें, क्रिएट कर लें। और जो मतलब थोड़े से नहीं कर सकते वो ये भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये है ना, कॉपी ना कीजिएगा। थोड़ी बहुत जो उसमें एडिटिंग है वो लाजमी आपने करनी है। जी, जो आपने वेंडर को मैसेज करना है, जो आप ईमेल करेंगे उसका टेम्पलेट मैंने आपको सेंड किया है। आप ये टेम्पलेट क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड में जाके मतलब उनकी मेल उठाएंगे और करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी जी मैस के बारे में। ठीक है, जिसके जरिए आप एट अ टाइम 50 लोगों को भी मैसेज कर सकते हो, 20 लोगों को भी कर सकते हो, 30 लोगों को भी कर सकते हो, 500 लोगों तक आप जो मैसेज है एक क्लिक में भेज सकते हो। ठीक है,
उस एक्सटेंशन का नाम है जी मैस एक्सटेंशन। जी अभी से आज से आप जो लिस्ट है वो बनाना शुरू कर दें। आप यूआरएल जो है ना वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। नुमान भाई आप जो यूआरएल है ना उन्हें आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर मंडे को आपको टूल की सर्विस दी जाती है तो आप इजीली उसको उसका जो बैच एनालिसिस है वो निकाल सके। हाँ एक और मेन बात मैं आपको बताना भूल गया, आपको जब आप टूल आपको सर्विसेज मिलेगी ना टूल की, तो बैच एनालिसिस की जो शीट आपके पास आएगी उसकी आपने सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, जैसे आपने 200 वेबसाइट का डाटा भेजा उसका बैच एनालिसिस निकालने के लिए, तो वो जो बंदा सर्विसेज दे रहा है वो आपको बैच एनालिसिस निकाल के वो डाटा आपको वापस सेंड करेगा। तो उस डाटे को आपने किस तरीके से सेव करना है और किस तरीके से उसको वर्कआउट करना है, ये चीजें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है जी, जी मैथ एक्सटेंशन है। चलें ये कामरान कमी जो है गुड हो गया बेटा, आपने 200 वेबसाइट का डाटा पहले कलेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है। ईमेल जो है वो आप क्या करें, अगर आपकी ईमेल न्यू है तो आप उसमें ये नहीं कि धड़ाधड़ मेल उस पर लगाई जाए, आपकी जो ईमेल है वो स्पैम में चली जाएगी। आप एक दिन में 10 जो ईमेल है वो बंदों को करें, बस ज्यादा ना करें। ठीक है, और अपनी ईमेल को वार्म अप भी कर लें। वार्म अप करने से क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन हैंड रेज करें। खुदा काशिफ आ गया, उसके बाद ये मैं अनम्यूट कर आहिस्ता आहिस्ता मैं सभी को कर रहा हूँ अनम्यूट। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चन है वो मेरे तक पहुंचे, ताकि मैं उनके जो आंसर वो दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि आप कह रहे हैं कि यूआरएल इकट्ठे कर लें, तो ये हम किस मार्केट के करें, यूएस यूके या ऑस्ट्रेलिया, नहीं किसकी आप सर्चेज हिस्ट्री नहीं पे? नहीं नहीं आप .com जो है ना उसके करें। ठीक है, .org इसके बारे में, और .com .pk .uk ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आप यूआरएल इकट्ठे करते हैं .com वाले। ठीक है, तो अगर किसी .com कंट्री के ना, हाँ अगर किसी कंट्री के हम इकट्ठा करते हैं ना तो उसके लिए हम गूगल का जो रीजन है ना वो करेंगे चेंज। उसमें भी एक लेक्चर होगा जो कि सर आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना। जी सर। और सर आपने कहा ईमेल को वार्म अप कर लें, तो वो आप तरीका हमें बताएंगे किस तरह वार्म अप करना है? हाँ जी गुड हो गया। आपका नेम प्लीज? हुदा। हुदा। हुदा ये बेटा ऐसा है कि मेल को वार्म अप करने से ना आपको बेनिफिट ये होगा। ज्यादातर कुछ क्या होता है कि जो वेंडर होते हैं, जो एडमिन होते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते, वो लेट रिप्लाई करते हैं। अगर आपने अपनी ईमेल को वार्म अप किया होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिप्लाई का जो रिस्पॉन्स रेट है ना वो गूगल उसे बढ़ा देगा। अब इसको वार्म अप करना कैसे, ठीक हो गया। अब ये बात है कि इसको वार्म अप करते कैसे। क्या किया कि आपने अपने दोस्तों को कहा कि मैं आपको मैसेज करूंगा, आप मुझे उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो जल्दी करें। जैसे कि मेरी जीमेल है, मैं उसे वार्म अप करना चाह रहा हूं, तो मैं आप सब बच्चों को कहूं कि मैं आप सबको एक मेल कर रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूं, आप सब ने मुझे वालेकुम सलाम जल्दी रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद मैं आपको कहूंगा हाउ आर यू, मतलब जो भी मैं आपसे बात करूं आप 20 के 20 लोग क्या करेंगे, मुझे रिस्पॉन्स जल्दी देंगे, क्विक देंगे। ठीक है, तो एक वीक अगर मैं ऐसे करूंगा तो जो गूगल है वो क्या करेगा, मेरे जीमेल को वार्म अप कर देगा, वो इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ा देगा। फिर मैं अपनी जीमेल से किसी को भी मैसेज करूंगा, वो क्या को करेगा, मेरा जो मैसेज है वो टॉप पे रखेगा। मतलब किसी को मैं मेल करता हूं तो मेरा जो मैसेज उस बंदे पे जाएगा, गूगल उसे बताएगा कि इस ईमेल को जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत क्विक है, इसलिए हमारा जो मैसेज है वो क्या चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। जो भी जब भी एडमिन अपनी जीमेल ओपन करेगा तो हमारा मैसेज सबसे ऊपर पड़ा होगा। इस तरीके से अगर हम अपनी ईमेल को वार्म अप कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था कि जी मैश एक्सटेंशन उसको यूज करने का तरीका ही बता दें। हाँ वो मैं बताता हूँ, अभी अभी बताता हूँ। अभी 2 दिन जो जी क्वेश्चन है ठीक। वो ले लें, ताकि जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं, ताकि उनके क्वेश्चन साथ साथ क्लियर होते हैं। जी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सुनना है? यार एक एक बच्चा बोले ना, ऐसे ना करो। जी नेक्स्ट। सर आवाज आ रही है? सलाम। हेलो। ना करो, ऐसा ना करो, जो ये सर आवाज नहीं कर रहे हैं ना वो ना करें। जी जी आवाज आ रही है, आप बोलें।
सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे पास डेव तो आ रहे हैं लेकिन ये मेरे पास क्लाइंट नहीं है। आपको मैंने मैसेज किया था कि मेरे पास क्लाइंट अगर नहीं है तो आप उसमें डील करवा सकते हैं। यार आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, मैं सॉरी से दोबारा बोले। चले मैं मैसेज लिख दे। चले ठीक है जी। नेक्स्ट है जी जुल्फकार अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? जी जुल्फकार भाई सर ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा जी, सवाल है एक छोटा सा कि ये जब हम किसी का मतलब वेबसाइट की एक लिस्ट तैयार करनी है, हाँ जी तो मुझे वो टू दी पॉइंट जो है ना वो तरीकाकार एक बता दें कि गूगल पे जाके कैसे कोई भी कैटेगरी लिखनी है और उसकी वेबसाइट लिखनी है, राइट फॉर अस करना है और ये जैसे कि करना है। आपके पास ये मेरा जो थोड़ा गूगल सा है, है। ये देखें गूगल मैंने ओपन किया, मैंने लिखा राइट जी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी लिखा, ये थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, तो आपके पास राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी की जो साइट्स है ना वो ओपन हो जाएंगी। वो 10 पेज, वो 10 साइट्स ओपन होगी। इस तरीके से आगे जो नेक्स्ट पेज है सबसे एंड पे जाएंगे ना, तो आपको पेज 1 2 3 मिलेंगे। आप इस तरीके से जो कैटेगरी आपकी क्या है, टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी की कैटेगरी की 20 जो साइट्स हैं, जो अच्छी साइट्स हैं, वो आप उनके जो यूआरएल है ना वो इकट्ठे कर लें। हर साइट जब आप ओपन करेंगे तो उसका यूआरएल ये टॉप पे आपको नजर आएगा। जिधर ये मैंने अभी टेक्नोलॉजी ओपन की है, गूगल की साइट जो मैंने अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने उन वेबसाइट के यूआरएल इकट्ठे करने हैं। और इधर से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करके अपनी जो गूगल जो ड्राइव की आपकी जो शीट है, जैसे कि ये शीट मैंने बनाई है, आप इधर आके क्या करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 200 वेबसाइट का जो यूआरएल है वो इकट्ठा कर लेना, ठीक है जी। चले जी, आगे आ गई एमएससी, उसके बाद जाबिर भाई आ गए। पहले पेज से उठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? रिजवान भाई आप कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये क्वेश्चन है मेरा कि व्हाइट हेट एसईओ एंड ब्लैक हेट एसईओ, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ गुड हो गया। इस एक मिनट, हमजा सिद्दीकी, यूआरएल बेसिकली किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसको उस पे जाने, जैसे कि आपका जो घर है ना, उसका अगर आप किसी को एड्रेस बताएंगे तो वो आपके पास अगर आएंगे, अगर आप उसे लोकेशन या एड्रेस नहीं बताएंगे तो आपको, आपके पास आपका कोई दोस्त है या, या आपको कोई कजन है तो वो नहीं आ सकता। यूआरएल बेसिकली किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसकी लोकेशन होती है ताकि हम उस तक पहुंच सकें। उसके बाद रिजवान भाई ने पूछा ब्लैक हेड जो एसईओ है और व्हाइट हेड एसईओ क्या होती है। बेसिकली ब्लैक हेड एसईओ ऐसी एसईओ होती है जो फेक होती है, जो एक दफा आपकी वेबसाइट को रैंक तो करती है, लेकिन ये एसईओ में आती है। जब हम किसी भी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करते हैं तो ये उसमें आते हैं। ज्यादातर जो पाकिस्तानी है वो क्या कहते हैं, एज अ फेक जो है ना, वो उसमें जो चीजें हैं वो डाल देते हैं, बैकलिंक्स डाल देते हैं, इसमें सारी सारी चीजें आ जाती हैं। वो होती हैं ब्लैक हेड, मतलब वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, विद इन मंथ के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। तो उसे हम कहते हैं ब्लैक हेड एसईओ। और व्हाइट हेड एसईओ होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, और वो थोड़ी सी क्या होती हैं, कॉस्टली होती हैं। ठीक होगा रिजवान भाई? हेलो रिजवान भाई, मेरे ख्याल में आप तो खामोश हो गए हैं। जी वालेकुम सलाम। जी बोले। हेलो, किधर चले गए सब लोग? चलें जी, हम क्या कहते हैं, बाकी जो क्वेश्चन ले लेते हैं जी। तकरीबन सभी को जो क्वेश्चन हैं वो हो गए मेरे ख्याल से। समीर आसिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप ही अभी आई है। हाँ जी सर, वो मैंने ये क्वेश्चन करना था कि यूआरएल कितने करने हैं। हमने ये वो पहले भाई ने भी क्वेश्चन किया था कि 1 2 3 पेज, इस तरह कौन से पेजों में से हमने कितने करने हैं यूआरएल में? यही आपकी आवाज की। हेलो जी जी हेलो। मैं जो सर जो क्वेश्चन कर रही थी, ये यूआरएल हमने इकट्ठे करने हैं वेबसाइट से,
ये 1 2 3 पेज जैसे ऊपर मेंशन किया होता है, तो कौन से पेज में से इकट्ठे करने हैं? ये स्टार्ट वाले या एंड वाले पेजों में से इकट्ठे करने हैं यूआरएल वेबसाइट के? आपने यूआरएल इकट्ठे करने हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया ना, आप इस तरीके से जो यूआरएल है ना वो आप क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे। अब मैं आपको चौहान जो 34 वाला जो ग्रुप है ना उसका लिंक सेंड कर रहा हूँ। सभी जो बच्चे हैं वो इस लिंक के लिए क्या कर सकते हैं, चौहान 34 वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन है कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए रिजवान भाई थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अब्दुल्ला खान, कैमरे शैमरे ऑफ कर दें यार। मैं आप सबको ना अनम्यूट करता हूँ, आप 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन कीजिएगा। जी सही है साहब, 1 बाय 1 आपने क्वेश्चन करना है। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जब सर भी आपको जब सर भी आपको अनम्यूट करें तो आप 1 बाय 1 बोलिए करें। ये ना क्या करेंगे सारे एक का क्वेश्चन किया करें, ऐसा ना किया करें। इसलिए जो सर हैं वो आपको अनम्यूट नहीं करते। तो प्लीज जो आप आ रहा हो उससे सबसे पहले आप नोट किया करें, और ना इजाजत है मुझे? हेलो जी इजाजत सर मुझे? जी बोले भाई। सर हसैन कामरान असगर हूं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामरान भाई, कैसे हैं आप? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से जनाब वाला? सर ये लिस्ट के बेनिफिट क्या होंगे हमें? माशाल्लाह इसमें कॉन्टैक्ट नंबर का, यूआरएल नंबर, लिस्ट का बेनिफिट ये होगा, जो लिस्ट हम आपको देंगे या जो लिस्ट आप करेंगे तैयार। जी सर, तो जो आप हमें देंगे सर, उसका बेनिफिट ये होगा कि उसमें आपको ना ज्यादा जो साइट्स होंगी ना वो ऐसी साइट्स होंगी, बल्कि उस शीट के अंदर सारी की सारी जो साइट्स होंगी वो एडमन से उनकी डील डन हुई होगी। ठीक है, एडमन से डील डन हो गए, आप उस पे जस्ट ऑर्डर ले सकते हैं। आप किसी भी जो क्लाइंट है ना उसको आप वो शीट दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये वो शीट्स हैं, मेरे पास फैशन की इतनी साइट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास बिजनेस की इतनी साइट्स हैं। डिफरेंट कैटेगरी की जो साइट्स है ना वो आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो आपकी आउटरीच करने से पहले पहले आपके पास वो लिस्ट एज अ हेल्पफुल के लिए होगी, बड़ी उससे आपको हेल्प आउट मिलेगी। आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है तो आपको पास दिखाने के लिए वो लिस्ट मौजूद होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी आवाज आ रही है, बोले सर ऑथर से कैसे कांटेक्ट करेंगे? एडमिन का तो आपने बता दिया, ऑथर का भी काइंडली ब्रीफ बेसिकली कीजिएगा जो थोड़ा एडमिन सा। है वही तो ऑथर होता है ना, वही तो ऑथर अलाउ करता है, एडमिन ऑथर अलाउ करता है। और जो बंदा एडमिन से ऑथर के एक्सेस ले लेता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सर कल गुफरान साहब ने बताया था कि ऑथर जो है वो एडमिन के पास होते हैं। एक हाँ, वही एडमिन है, मैं कह रहा उसके हूं ना। काफी सारे ऑथर हो सकते हैं, हाँ उनके जी, हाँ साथ जी, कांटेक्ट करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही। अब उसका वहाँ पे वेबसाइट नहीं दी होती, वहाँ पे लिंक नहीं दिया होता, उसका सेपरेट उन्होंने मेथड बताया हाँ था। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑथर जो है ना एक वेबसाइट से कई ऑथर हो सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट जो है ना वो कई सारे बंदों ने रेंट आउट की होती है, तो एक वेबसाइट के कई सारे ऑथर पास करा सकते हैं। एक मिनट सर की जो है वो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शफकत शफीक बात कर रहा हूँ सर, मुल्तान से। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर जी आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
चले जी जी सर मैं 500 जमा गुड हो गया। अगर आपने 500 जो वेबसाइट ना वो उनका डाटा इकट्ठा हो गया। अस्सलाम वालेकुम यार सर उमैर से बात करिएगा जल्दी, उनकी आई थी कॉल। चलें जी, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दे, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अभी जो है ना उसका जो लिंक है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। और मुझे बता दें कि आज की क्लास कैसी हुई, आज की क्लास अच्छी हुई। फीडबैक जो थोड़ा सा वो मुझे बता दें, मैसेज कर दें, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच।